हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नम ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिने। नमस्ते भक्ति पदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापिता मेरा पाश्रमे। नम ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाद सचदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय हो। आप सभी राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन कर सकते हैं। श्री राधा वृंदावन चंद्र कथा के प्रारंभ में ही आके हमें दर्शन दे रहे हैं। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जय श्री गौर निताई की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा भक्ति बिहारी, राधा भक्ति बिहारी राधे। राधे राधे राधे, जय जय राधे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखा वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च
पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का श्री गोपी गीत कथा में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा हरि बोल। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। गोपी गीत कथा को आगे हम प्रारंभ करते हैं। हमने अब तक गोपी गीत के श्लोकों का हमने श्रवणम किया है, सीखने का और समझने का प्रयास किया है। हमने कल तक गोपी गीत के जो 19 श्लोक हैं, कुल मिला के जो 19 श्लोक हैं गोपी गीत के, उन 19 श्लोकों में से हमने अभी तक केवल 8 श्लोकों का ही हमने श्रवणम किया है और उसका मीनिंग हमने जीवन में उतारने का प्रयास किया है कि गोपियां ठाकुर जी से बोलना क्या चाहती हैं, कहना क्या चाहती हैं। क्योंकि आप सभी से ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, गोपी गीत में प्रवेश करने से पहले मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि जिस किसी को ऐसा लगता है कि वो अपने भाव में कम हो रहे हैं, जिस किसी को ऐसा लगता है कि वो अपने कृष्ण भक्ति में कम हो रहे हैं या पीछे हो रहे हैं, जिस किसी को लगता है कि कृष्ण उनके साथ लीला नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। पर मैं उन लोगों को इतना ही कहूंगी, उन भक्तों से इतना ही कहूंगी कि श्री गोपी गीत का अध्ययन करना प्रारंभ कर लीजिए कृपा करके, नित्य नियम से। एवरी डे श्री गोपी गीत का श्रवणम करिए। भले आपको नहीं आता, गाएंगे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता है तो भी सुनना केवल स्टार्ट कर दीजिए कृपा करके। क्योंकि परम दिव्य, परम सुंदर और परम शक्तिशाली श्री गोपी गीत, श्री गोपी गीत ये गोपियों का गीत है, ये गोपी का गीत है। गोपियों ने इस गीत को गाया है बड़े सुंदर, बड़े प्रेम और बड़े भाव से। तो वो जो गीत है ना, तो जो गोपियों ने जिस जिस भाव से गाया, वो भाव भी हमारे मन में आएगा। जैसा संग वैसा रंग। हम गोपियों का गीत गाकर गोपियों का संग कर रहे हैं, तो वैसे ही कृपा हम पर भी अवश्य होगी। तो कृपा करके जितने भी भक्त हैं, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि कभी भी ऐसा लगे कि हम भक्ति में पीछे हो रहे हैं या सेवा में पीछे हो रहे हैं, या ठाकुर जी हमसे थोड़ा रूठे हुए हैं, या ठाकुर जी हमसे थोड़ा नाराज हैं। आप खुद विचार करिए ना, आप स्वयं विचार करिए ना कि गोपियों ने गोपी गीत को गाया क्यों। ये कृष्ण उनके सामने से अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए और कृष्ण उनसे रूठ गए। तो भक्त के जीवन में तो यही दुविधा आती है। कृष्ण जब गायब हो जाते हैं तो लीला करना बंद कर देते हैं। कृष्ण जब चले जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो कृष्ण दर्शन देना बंद कर देते हैं। कृष्ण अपनी सेवा करवाना बंद कर देते हैं। तो गोपियों ने कृष्ण को खुश करने के लिए, कृष्ण को पुनः पुनः मतलब कृष्ण को वापस पाने के लिए, कृष्ण का प्रेम वापस पाने के लिए सारी गोपियों ने मिलकर श्री गोपी गीत को गाया। तो हमारा सभी का ये भाव होना चाहिए कि हम भी गोपी गीत का नित्य प्रतिदिन बिना भूले पूरे दिन में जैसे भी आपको समय मिले, आप मात्र और मात्र 10 मिनट लगती होंगी गोपी गीत को सुनने में। अगर आप YouTube पे जाके, जो प्रॉपर उसका लिंक है गोपी गीत, अगर आप लिखते हैं तो गोपी गीत लिखेंगे, किसी भी गोपी गीत में जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, सुन सकते हैं। मात्र और मात्र 10 मिनट, कोई कोई 8 मिनट का गोपी गीत, किसी ने गाने के तरीके पे डिपेंड होता है, कोई 8 मिनट वाला, कोई 10 मिनट वाला, कोई कैसा कोई कैसा। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हम कहने का तात्पर्य इतना है कि समय निकालकर, पूरे दिन में से समय निकालकर गोपी गीत का अवश्य श्रवणम करें, अवश्य सुनने। होगा क्या, पवित्रता आएगी, प्रेम बढ़ेगा, सेवा भाव बढ़ेगा, जिससे ठाकुर जी के प्रति जो हमारी भक्ति करने की रुचि है, रुचि मतलब हमारा शौक है जो, वो और बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। तो आप सभी से मेरी एक नम्र विनती है, गोपी गीत को नित्य प्रतिदिन आप
पढ़ने का प्रयास करिएगा, जरूर पढ़ने का प्रयास करिएगा। मुझे मैसेज आया कि उनका आंसर देने के लिए धन्यवाद, जबकि दीपा जी का जो आंसर है, मैंने उनका प्रश्न सुना, मुझे बहुत, मैं बता दूं दीपा माता जी से तो मैं काफी काफी मैं प्रभावित हूँ, खुश हूँ, क्योंकि माता जी आप, दीपा माता जी आपके लिए बात कर रही हूँ कि बहुत सुंदर और बहुत आनंदपूर्ण आप प्रश्न पूछते हैं हमेशा, जो गहराई वाले होते हैं। आप आज, आपका मैंने प्रश्न सुना तो मैंने कहा थोड़ा फ्री होकर मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करूंगी, पर आई होप आपको मेरा हाफ आंसर मिल गया होगा। पर विस्तार से बताना चाहूंगी फिर रिकॉर्डिंग के थ्रू आफ्टर कथा। पर मैं इतना, सभी लोगों से मैं इतना कहूंगी कि गोपी गीत को कृपा करके प्रारंभ कर लीजिए सुनना। उससे क्या होगा ना, एक एड है, एक एक एड है, एक टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है शैम्पू की, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, है ना। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में मेनी प्रॉब्लम्स ओनली 1 सॉल्यूशन, गोपी गीत, ओनली गोपी गीत। हाँ, हरि नाम है, कृष्ण नाम है, सेवा है, गुरु आज्ञा है, शास्त्र रीडिंग है, कृष्ण का श्रृंगार, उठाना, सुलाना, भोग लगाना, सब करना, ये सब भी करना है, ये सब भी करना है। प्लीज गलत मत लीजिएगा, क्योंकि हम कभी कभी कथा में सुनते हैं तो हमें लगता है सिर्फ उसी पे ही ध्यान देना है। हाँ, गोपी गीत को तो सुनना ही है। अगर मैं आपको अपने जीवन की बात बताऊं तो दिन में नित्य प्रतिदिन 2 बार गोपी गीत का श्रवणम होता ही है। पर उसका अर्थ ये नहीं है कि पीछे से कोई सेवा नहीं, हाँ बिल्कुल हो रही है, भोग सेवा, उठाने की सेवा, सुलाने की सेवा, ठाकुर जी का ये सेवा, वो सेवा, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, तो ये सब भी चल रहा है। तो बस इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अभी भी अगर मन में दुविधा चल रही है ठाकुर जी की सेवा को लेकर, ठाकुर जी की भक्ति को लेकर, तो सिर्फ आप यही विचार करिएगा कि गोपियों के सामने भी तो कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान मतलब गायब, उन्होंने लीला करना बंद कर दिया, ठाकुर जी उनके यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए उनके सामने से, और ठाकुर जी उनसे रूठ गए। तो उसी प्रकार गोपियां ये बताना चाहती है कि हमारे जीवन में भी, मतलब हम सबके जीवन में भी अगर ऐसी स्थिति आए ना, उठाइए गोपी गीत और उसको पढ़ना प्रारंभ कर लीजिए या तो सुनना प्रारंभ कर लीजिए, बस इतना ही पर्याप्त है और कुछ नहीं। धीरे धीरे हमारा प्रेम, भजन, भक्ति, सेवा सब कुछ बढ़ता रहेगा, गुरु कृष्ण, राधा रानी और गोपियों की कृपा से। आइए गोपी गीत में हम प्रवेश करते हैं, श्लोक नंबर 9 पे आ जाते हैं। श्लोक नंबर 8 तक हमने कल किया था, आप देख सकते हैं श्लोक नंबर 9 मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ। कृपा करके सभी सुनकर और उस शब्दों को जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। जय श्री राधे, श्री गोपी गीत की जय हो। गोपियों गोपियों के सुंदर गोपियों के सुंदर गीत में हम श्लोक नंबर 9 पे अभी हम आ गए हैं। सभी प्रेम और भाव से सुनने का प्रयास करिएगा। जय श्री राधे। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमधा ततम् भुवि गुणा नितीते भूरिदा जना, भूरिदा जना। बड़ा सुंदर श्लोक है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। आगे कहते हैं भुवि गुणा नितीते भूरिदाजना। इसका अर्थ ये है, गोपियां कहती हैं, मीनिंग मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, गोपियों के शब्द हम सुन रहे हैं। कितनी कृपा है ना हम सभी पर कि गोपियों ने जो कहा है वही सौभाग्यवश हम सब सुन रहे हैं। तो आइए गोपियों के भाव में प्रवेश करते हैं, श्री राधा रानी का नाम लेते हुए। जय श्री राधे। गोपियों ने श्लोक गाया, उसका मीनिंग है, हे प्रभु, गोपियां कहती हैं, हे प्रभु तुम्हारी लीला कथा भी अमृत, अमृत स्वरूप है। तब कथा अमृतम, आपकी जो कथा है ना, आपकी जो कथा वो अमृत के समान है। आपकी लीला हो या आपकी कथा हो, वो अमृत के समान, वो अमृत का रूप है। ये गोपियां कहती है कृष्ण को। आगे
हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। जीवन सर्वस्व, फिर से जीवन सर्वस्व। तो यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि जो विरह से सताए हुए हैं, विरह मतलब तड़प, विरह मतलब रोना, विरह मतलब किसी से बिछड़ कर रोना, किसी के गम में रोना। तो गोपियां अब ठाकुर जी की विरह में तड़प रही हैं। तो गोपियां कहती हैं कृष्ण, जो आपकी कथा है ना, आपकी कथा, जो भी कोई विरह में आ जाता है ना, जो भी कोई विरह में आता है ना, तो आपकी कथा उसके लिए जीवन स्वरूप है। उसको मानो एक नई रोशनी देती है, नई ऊर्जा देती है, नई शक्ति देती है। क्या शक्ति देती है? आपकी कथा। तो गोपियां यहाँ पे हमें आंसर कर रही हैं। कभी भी लगे ना कि हमें बहुत विरह हो रहा है, विरह मतलब ठाकुर जी से बिछड़न, ठाकुर जी से बिछड़ने का गम होता है ना हमें, ये कृष्ण आप हमसे क्यों दूर चले गए हैं, कृष्ण हमसे कौन सा ऐसा अपराध हुआ है। तो कभी भी मन में ये भाव आए ना, तो क्या करना चाहिए? गोपियों की भांति ही, गोपियों की तरह ही गोपियां कहती हैं, विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व है। ठाकुर जी, आपकी कथा और आपकी लीला ही उन लोगों के लिए जीवन है जो लोग विरह से सताए हुए हैं, जिनके जीवन बहुत विरह है ना। विरह, विरह मतलब तड़प, विरह मतलब बिछड़न, विरह मतलब व्याकुलता, विरह मतलब रोना। तो गोपियां कहती है आपकी कथा उन लोगों के जीवन के लिए, उन लोगों के लिए आपकी कथा जीवन स्वरूप है, जीवन स्वरूप। आगे, बड़े बड़े ज्ञानी, महात्मा और भक्त कवियों ने इसका गान गाया है। बड़े से बड़े महात्मा हो, बड़े से बड़े संत हो, बड़े से बड़े भक्त हो, या बड़े से बड़े कवि हो, कवि मतलब गाने वाले, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी बाबा हैं, ये बड़े पद गा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी? हरे कृष्णा, श्री राधे जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ पे गोपियां कहती हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े कवि, जिन्होंने आपकी लीला को गाया है, आपकी आपकी कथाओं को गाया है। कथा में तो हम लीला बताते हैं, तो लीलाओं को गाना सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी बाबा हैं, हरिदास जी महाराज हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, बड़े बड़े वैष्णव, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष, प्रभु उन्होंने भी तो आपकी महिमा को गाया है, आपकी लीला को गाया है, आपकी कथा को गाया है। आगे, वह सारे पाप ताप, वह, क्षमा कीजिए, वह सारे पाप ताप से वह सारे पाप ताप से मिटाती है। ठाकुर जी, जो आपकी कथा है ना, सारे पापों और तापों से मिटाती है। पाप मतलब जो हम बुरे कर्म करते हैं, ताप मतलब कष्ट, ताप कभी आता है जब पाप करते हैं। तो यहाँ पे गोपियों ने कहा कि आपकी जो कथा है ना प्रभु, वो पाप ताप दोनों से मिटाती है। मतलब पाप करने से भी बचाती है, और ताप मतलब कष्ट मिलना, तो कष्ट मिलने से भी आपकी कथा हमें बचा देती है। तो कृष्णा, जो आपकी कथा है ना, वह वह सारे पाप ताप से मिटाती ही है। और आगे, साथ श्रवण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण का दान भी करती है। ठाकुर जी, आपकी कथा पता है क्या करती है? परम कल्याण, परम मंगल, उसका दान करती है। ठाकुर जी, आपकी कथा परम मंगल में है, आपकी कथा परम मंगल में। मैसेज आ रहा है, फिर से बोलिए। ठीक है, मैं जरूर बोलती हूँ। सभी प्रेम और ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। बीच में मेरा कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो गया था, मुझे क्षमा करिएगा। जय श्री राधे। हम गोपी गीत के श्लोक नंबर 9 पे हम आए हैं।
श्लोक नंबर 9 पे गोपियां कहती है, क्षमा करिए, हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन स्वरूप है। ये मैंने एक्सप्लेन किया। आगे बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा और भक्त कवियों ने इसका गान गाया है। बड़े से बड़े भक्तों ने इस महिमा का गान गाया है, प्रभु आपकी लीला को गाया है। आगे वह सारे पाप ताप को मिटाती है। प्रभु आपकी जो लीला है ना, आपकी जो कथा है ना, सारे पापों को और सारे तापों को, पाप और ताप दोनों अलग अलग है। आई रिपीट, पाप और ताप दोनों अलग है। पाप मतलब बुरे कर्म करना, ताप मतलब बुरे कर्म करने के बाद वाला कष्ट, उसको बोलते हैं ताप। तो गोपियां कहती हैं आपकी कथा तो हमें पाप करने से भी बचाती है और ताप से भी बचाती है। तो पाप और ताप इन दोनों से आपकी कथा हमें बचा देती है, सब कुछ मिटा देती है। आगे सुनिएगा गोपियां और क्या कहती हैं। साथ ही और साथ ही श्रवण मात्र से, आपकी लीला को सुनने मात्र से, श्रवण मतलब सुनना, लिसनिंग, आपकी साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण का दान करती है। कृष्ण परम मंगल, ठाकुर जी आपकी कथा है ना, परम मंगल और परम मंगल और परम कल्याण का दान करती है। हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है, हमारा जीवन तर जाता है, हमारा जीवन सारे शुभ गुणों से जग जाता है हमारा जीवन, जब हम आपकी कथा सुनते हैं। जब हम आपकी कथा सुनते हैं, मतलब श्लोक नंबर 9 में, श्लोक नंबर 8 में गोपियों ने ठाकुर जी की वाणी की, ठाकुर जी के शब्दों का महिमा किया। श्लोक नंबर 9 पे गोपियों ने ठाकुर जी की कथा की महिमा की है। कथा, ठाकुर जी की जो लीला है, जो कथा है, मतलब गोपियां श्लोक नंबर 9 में बता रही हैं कि हमारे जीवन में ठाकुर जी की कथा सुनने का क्या मूल होना चाहिए, क्या मूल होना चाहिए। बस आप कृपा करके कथा से जुड़े रहिए, कृपा करके आप हरिनाम से जुड़े रहिए। होगा क्या, जो भी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर होते हैं, जो भी मन के अंदर जो बुरे विकार हैं वो सारे बाहर निकलकर नष्ट हो जाते हैं। अभी अभी गोपियों ने कहा ना, सारे पाप और सारे ताप सबको मिटा देती है, सबको मिटा देती है। तो यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि जो आपकी जो कथा है ना, आपकी कथा को सुनने से, भले आपकी कथा को हम फॉलो नहीं करें, गोपियां बेसिकली यहाँ पे समझा रही है, डीपली गहराई में जाइए। गोपियां बोलती है भले वो कथा को फॉलो नहीं करो, बस जस्ट वो कथा को सुनो। अरे कथा को सुनने मात्र से, सिर्फ कथा को सुनो, अरे सुनने मात्र से हमारा जीवन मंगल हो जाता है और हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है, कल्याण हो जाता है, कल्याण हो जाता है। कितनी कृष्ण की कथा की महिमा है ना। और हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हम वही कथा से हम जुड़े हुए हैं और हम वही कथा को हम सुन रहे हैं। हाँ जी, आगे मैं बढ़ना चाहूंगी। आपकी कथा दान करती है, दान। गोपियां कहती हैं, पता है किस चीज का दान? कृष्ण की कथा दो चीज का दान करती है, पहला मंगल, दूसरा कल्याण। गोपियां कहती हैं, शब्द पढ़ लेती हूँ, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। पता है ठाकुर जी आपकी कथा क्या करती है? दान करती है, दान। जब भी हम आपकी कथा सुनते हैं तो आपकी कथा हमको बदले में हमारा जीवन मंगल कर देती है और हमारा जीवन कल्याण कर देती है। दान देते हैं ना, दान। तो आपकी कथा हमारे जीवन में मंगल दान करती है और कल्याण दान करती है। लीजिए लीजिए, आपके लिए है, लीजिए। तो यहाँ पर बड़ी गहराई वाली बात गोपियां समझा रही है। आगे गोपियां कहती हैं, वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता होते हैं। ओहो हो, गोपियों ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, गोपियों ने यहाँ पे बता दिया। क्या बता दिया? गोपियां कहती हैं जो कोई भी आपकी लीला को सुनते हैं, जो कोई भी आपकी कथा को सुनते हैं, कृष्ण पता है वो लोग कौन होते हैं? पता है वो लोग कौन? भले इस भूलोक, भूलोक मतलब धरती, भले वो भूलोक में रहते हैं, चलेगा, पर वो सबसे बड़े दाता होते हैं। दाता मतलब देने वाले, क्योंकि वो आपकी कथा सुनकर औरों को कथा बांटते हैं। तो सबसे बड़े दानी तो वो है।
वो सबसे बड़े दाता है, वास्तव में वही बड़े दाता है, वही बड़े दाता है जो आपकी कथा को सुनते हैं और आपकी कथा को सुनने के बाद उसका दान करते हैं। तो गोपियां बेसिकली हम सबसे कहना चाहती है, और गोपियों ने कृष्ण के सामने हमारा हमारा रिक्वेस्ट रख दिया। काफी भक्त मुझे कहते हैं, माता जी हमारी ओर से गोपियानंदन से प्रे करिए। तो आप यही विचार करिए कि गोपियों ने हम सबकी तरफ से कृष्ण को बोल दिया, कृष्ण जो कोई आपकी कथा को सुनते हैं और जो कोई आपकी कथा को सुनाते हैं वही सबसे बड़े दाता है। दाता मतलब देने वाला मतलब दानी। तो हम सब भी दानी हुए, बिल्कुल। और गोपियां कहती हैं वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत है। विस्तृत मतलब ठाकुर जी आपकी कथा बहुत डीप है, बहुत गहरी है। इसलिए संतो महापुरुष ने एक्सपीरियंस करते हुए बोला, क्या बोला? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जिस प्रकार हरि अनंत है, हरि का कोई अंत नहीं, कृष्ण का कोई अंत नहीं, उसी प्रकार कृष्ण की कथाओं का भी कोई अंत नहीं। विस्तृत मतलब डीपली, गहराई, विस्तार वाली, विस्तार मतलब इन डिटेल। ठाकुर जी की कथाएं इन डिटेल। मैं तो बता दूं, श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने लिखा है श्री चैतन्य चरितामृत में कि प्रति अक्षरे प्रति शब्दे नाना अर्थे हुए, कि भागवतम के प्रति एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में हजारों मतलब है, हजारों, उसके मीनिंग हजार है। तो ये तो मैं गोपी गीत कुछ दिनों में कंप्लीट करती हूँ, पर देखा जाए तो मुझे तो एक एक श्लोक पे अगर हम कथा करने जाए, आई होप आप मेरे से एग्री करते होंगे, अगर हम गोपी गीत के एक एक श्लोक पे भी अगर हम चर्चा करेंगे ना, तो हमारा ऐसे ही 2-2 घंटे हमारे ऐसे ही चले जाएंगे, आराम से, आराम से। भले एक श्लोक लो और एक श्लोक में एक लाइन लो। आई होप आप एग्री कर रहे हैं कि ये एग्री कर रहे हैं कि कृष्ण अनंत है और कृष्ण की कथा भी अनंत है। कृष्ण अनंत है, उसी प्रकार कृष्ण की कथा भी अनंत है। कृष्ण की कथा का तो कोई अंत है ही नहीं। कौन बोलता है कि कथा को विराम करते हैं? हाँ, उस दिन के लिए विराम करते हैं। बाकी देखा जाए तो कृष्ण की कथा तो कभी विराम होती ही नहीं है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये शब्द मैंने मैंने बहुत कम सुना था। जब पहली बार सुना तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। गुरु नानक देव जी की सुंदर वाणी में बताया गया है। गुरु नानक देव जी महाराज कितनी सुंदर वाणी में बताते हैं कि भैया ये सच है, था है, सच हमेशा रहेगा। ठाकुर जी का नाम सच्चा था, ठाकुर जी का नाम सच्चा है, ठाकुर जी का नाम सच्चा हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। उसी प्रकार कृष्ण की कथा अनंत थी, अनंत है, अनंत रहेगी। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं। तो यहाँ पे गोपियां, सारी गोपियां मिलकर ठाकुर जी को पुकार कर प्रार्थना कर रही है। और श्लोक नंबर 9 में ठाकुर जी की कथा की महिमा कर रही, कृष्ण आपकी कथा की जय हो, आपकी लीला की जय हो, आपके आपके सत्संग की जय हो। तो ठाकुर जी की कथा जीवन में सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसी इसी श्लोक से आप विचार करिए ना। हाँ, इसलिए बोला जाता है नाम रूप लीला गुण। आई रिपीट, नाम, कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीला, कृष्ण की क्वालिटीज, कृष्ण का गुण, किसी में भी डिफरेंस नहीं है, भेद नहीं है, ये एक ही समान है। नाम रूप लीला गुण, आप चारों में से किसी को भी सुन रहे हैं तो समझो आप साक्षात कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। तो इस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं? नाम रूप लीला गुण, उसमें से कौन सा वाला कर रहे हैं? लीला। तो आप सब लीला सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो आप सब ठाकुर जी से तो जुड़े हुए ही है ना। श्रीमद् भागवतम कहती है, भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, नाम रूप लीला गुण, ये चारों, अगर चारों में से भी किसी भी एक चीज को अगर हम जीवन में उतारते हैं तो हम वास्तविक में ठाकुर जी का ही दर्शन कर रहे हैं। चाहे आप बोलो हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, तो वो कृष्ण है। चाहे चाहे कृष्ण के गुणों के बारे में सुन रहे हो तो भी वो कृष्ण है। चाहे वो कृष्ण की लीला के बारे में सुन रहे हो, वो कृष्ण के स्वरूप का, रूप का दर्शन कर रहे हो, तो भी वो कृष्ण है। किसी में भी डिफरेंस नहीं है। आई रिपीट, नाम रूप लीला गुण। प्लीज मेरे साथ रिपीट करिए, नाम रूप लीला गुण। अगेन, नाम रूप लीला गुण। एक और बार, नाम रूप लीला गुण। ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का रूप, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी का गुण, इन चारों में कभी भी कोई भी डिफरेंस
नहीं है, कभी भी नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं मूर्ख हैं वो लोग जो ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण के नाम में और कृष्ण में फर्क है। नहीं, कोई फर्क नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं गलत है वो लोग जो ये सोचते हैं कि कृष्ण के क्वालिटीज में और कृष्ण में कोई डिफरेंस है। नहीं, गलत है वो लोग जो ये सोचते हैं कि कृष्ण की लीला में और कृष्ण में कोई डिफरेंस है। नहीं, कृष्ण की लीला सुनते हैं तो समझना चाहिए कृष्ण ठाकुर जी प्रत्यक्ष हम कृष्ण की। अब पता है, मैं आपको सुंदर बात बताऊं, और मुझे विश्वास है जब आप ये बात को सुनोगे ना तो आपका एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। मैं बता रही हूँ, और ये बात किसने कही है वो भी मैं बता रही हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? और कोई नहीं, साक्षात राधा कृष्ण मिली अवदाओ गौर रूप अवतारी। श्री गौरंग महाप्रभु प्रकट होकर आते हैं जब राधा कृष्ण का प्रेम मिलन होता है। प्रेम मिलन, आई रिपीट, प्रेम मिलन। प्रेम मिलन, जब दोनों का प्रेम मिलता है तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो राधा कृष्ण का मिलन स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी वाणी में बताते हैं, जब जब, इस बात को नोट करिएगा, प्लीज नोट करिएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब जब, जहां जहां, जब जब, जहां जहां कृष्ण की कथा चलती है, कृष्ण की लीला का गुणगान चलता है, उस समय उस वक्त कृष्ण का श्रृंगार चालू होता है। मतलब हम जो कथा कर रहे हैं ना, तो ये कथा से हम ठाकुर जी का हाथों से श्रृंगार नहीं, हम ठाकुर जी का वाणी से श्रृंगार कर रहे हैं। हाथों से श्रृंगार करना मतलब गले में आप आभूषण पहना सकते हैं, हाथों में कंगन, चरणों में पायल, बाजूबंद, कमर पटका, गले गले में मोतियन की माला, पुष्प माला, मस्तक पर मुकुट है, सुंदर से कुंडल है, नाक में नथनी है, श्री जी के नाक में, नासिका में। तो यहाँ पे हम हाथों से श्रृंगार हाथों से करते हैं। पर जब 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 ये चैतन्य महाप्रभु, मैं नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कथा बताने वाला और कथा सुनने वाला, आई रिपीट, आपको आनंद आएगा, कथा बताने वाला और कथा सुनने वाला जब भी ठाकुर जी के कथा में डूब जाता है, रम जाता है, तो वो ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा है। कैसा श्रृंगार? मेरे कृष्ण इतनी सुंदर है। ये गोपियां क्या कर रही हैं? गोपियां श्रृंगार ही तो कर रही हैं। गोपियां ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हैं। आई होप अभी आपको आनंद आ रहा होगा कि हम भी श्रृंगार, मुझसे काफी लोग मुझे बोलते हैं हरिता जी आपके गोपलानंद का श्रृंगार हमें करना है, एक बार मौका दीजिए ना। तो मैं कहती हूँ आके आप कर लीजिए, ठाकुर जी तो करा करा एकदम करने के लिए तैयार है, मेरे प्यारे भक्तों से करवाने के लिए तैयार है। पर गोकुलानंद थोड़े से ना लीला ठाकुर है। वो क्या करते हैं ना, श्रृंगार सबसे अधिक जो गोकुल है, जो मेरा भाई छोटा, उनसे ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं हमारे परिवार में, सबसे ज्यादा। तो कहने का मेरा कहने का तात्पर्य है कि काफी भक्तों की इच्छा होती है कि हम भी गोकुलानंदन का श्रृंगार सेवा करें। तो हर किसी को तो हम मौका नहीं दे सकते हैं, क्योंकि श्री विग्रह स्थापित विग्रह है। किसी का अभी तक तमोगुणी भोजन चालू है, तमोगुणी मतलब अनियन गार्लिक वगैरह, तो ऐसे में ऐसे में हम किसी को भी नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नॉट अलाउड। पहले तो हम, फिर भी मैं बोला करती थी, पर अभी जैसे जैसे कहते हैं ना ज्ञान आता है, और शास्त्र में जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद कहते हैं फर्स्ट फॉलो शास्त्र। किसी का भी दिल दिल टूटे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, गोपनानंद सबके है ना, तो सब भले छुए, सब भले उनको स्पर्श करे। हाँ जी, तो वो गोकुलानंद की इच्छा। कभी कभी किसी को ऐसा छुआ देते हैं, कोई छूना भी नहीं चाहता, आके बस गाल पकड़ लेते हैं, आज ही आके सीधा। और कोई कोई इधर तक भी पहुंचते हैं, इधर तक, पर पकड़ नहीं पाते। वो प्यारे का पता नहीं क्या लीला है, क्या नहीं, प्यारे करवाना क्या चाहते हैं, क्या नहीं, वो हमें नहीं पता। पर बताना मैं इतना चाहती हूँ कि प्यारे राधा गोकुलानंदन की मैं उनका, गोकुलानंदन का मैं भाव आपके सामने रख रही हूँ कि गोकुलानंदन आप सबके हैं, हम सबके हैं। पर यह है कि ठाकुर जी को श्रृंगार करने का अनुमति हर किसी को नहीं दे सकते हैं, हर किसी को नहीं। हर कोई, क्योंकि देखो गोकुलानंद से मिलने हर कोई आता है, पर कभी कभी मेरे मुख से भी निकल जाता है ना कि आइए आप, भले आप स्पर्श कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि गोकुलानंद मुझे नहीं बोलना चाहिए था, फिर भी मैंने बोला, लगता है मुझसे आपने ही बुलवा दिया।
तो जब ऐसा हो ना तो मैं बोलती हूँ पकड़ लीजिए, जब भी ऐसा बोलती हूँ मैं, क्योंकि काफी वक्त आते हैं मुझे बोलते हैं कि हम करें, मैं बोलती हूँ कर लो। वैसे तो कभी तो हाँ बोलते नहीं, पर कभी कभी मुखारविंद से निकल जाता है, तो यही भाव है कि प्यारे लगता है, बोल रहे हैं हाँ जी मैं रेडी हूँ, आपका ही हूँ, आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे छू सकते हो, मुझे स्पर्श कर सकते हो। फिर उनका पता है, फिर भक्त यहाँ तो नहीं छूते, फिर डायरेक्ट वो पता है कहाँ, हाई लेवल पे जंप करते हैं, सीधा ठाकुर जी के चरणों को ही पकड़ लेते हैं, सीधा खत्म बात, बात ही खत्म। वो भी ठाकुर जी को बोलते हैं, आप हमारे ठाकुर हो, हम भी आपके भक्त हैं, आपके गालों को नहीं, आपके चरणों को पकड़ेंगे सीधा, बस जय श्री राधे। हाँ जी, आज भी ठाकुर जी के दीवाने भक्त काफी आते हैं और आकर ठाकुर जी के समक्ष अपना ये भाव, अपना ये प्रेम प्रकट करते हैं। पर ये हमारे लिए एक गुड न्यूज होनी चाहिए, खुशखबरी होनी चाहिए कि भले हर कोई कृष्ण का श्रृंगार अपने हाथों से नहीं कर सकता, पर वाणी से तो कर सकते हैं। हाँ जी, वाणी से तो कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है लहसुन कांदा खाकर हमें कभी भी क्यों क्यों मना किया जाता है, क्योंकि वृंदावन के संतों का यही भाव है कि श्रृंगार दो प्रकार से किया जाता है, एक हाथों से और एक वाणी से। वाणी से श्रृंगार मतलब करना मतलब कृष्ण के गुणगान गाना। जिस प्रकार हाथ गंदे होने पर हम ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करेंगे, उसी प्रकार मुख के अंदर ऐसा भोजन हम ले रहे हैं जो भोजन हमारे खून को गर्म करता है, जो भोजन हमारी बुद्धि को कम करता है, जो भोजन हमको क्रोध दिलाता है, ऐसे भोजन को खाकर अगर हम ठाकुर जी का उसी वाणी से हम श्रृंगार करेंगे तो ये अपराध है। ऐसा मैं नहीं, परम श्रद्धेय श्री राजेंद्र दास जी बाबा अपनी वाणी में बताते हैं। मलुका पीठ जो हरिदास संप्रदाय के बाबा में से एक बाबा जी हैं, जिनका नाम है श्री राजेंद्र दास जी बाबा, उन्होंने ये वाणी अपने मुखारविंद से कही है। और हमारे परंपरा में, हमारे संप्रदाय में भी स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं। इसका रीजन यही है और कुछ नहीं। कृपा करके ये मत समझिएगा कि अनियन गार्लिक भोजन नहीं है, वो भी भोजन है, वो भी भोजन है, पर कौन सा भोजन, रजोगुणी भोजन और तमोगुणी भोजन, सतोगुणी भोजन नहीं है। भोजन भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। वैष्णवों को, भक्तों को, ठाकुर जी के प्यारों को रजोगुणी भोजन करना चाहिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए, सतोगुणी भोजन करना चाहिए, पर रजोगुणी और तमोगुणी से बचने का प्रयास करना चाहिए। और बच गए तो भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर गोपियां कहती हैं, गोपियों ने क्यों कृष्ण की कथा को इतना सुंदर बता दिया कि गोपियां कहती हैं कि ठाकुर जी आपकी कथा मधुर है, आपकी कथा सुंदर है, और आपकी कथा कल्याण का दान करती है, मंगल का दान करती है। गोपियों ने कहा ना, तब कथामृतम तब तजीवनम। गोपियां कह रही है, गोपियों के शब्द में आपको पढ़ के बता रही हूँ। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं कहते हैं कि जब जब भक्त कृष्ण के गुणगान गाता है, समझो मैं भी गा रही हूँ, तो मतलब मैं भाव भाव से ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हूँ, अपनी वाणी से ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हूँ। क्या बोलकर, कृष्ण बड़े सुंदर हैं, कृष्ण बड़े मधुर हैं, कृष्ण बड़े बड़े प्यारे हैं, कृष्ण के नयन कमल है, कृष्ण के जो होठ है बिंबा फल की तरह लाल लाल है, कृष्ण की मुस्कान मधुर है। तो ये कहते कहते मैं क्या कर रही हूँ, कृष्ण का श्रृंगार ही तो कर रही हूँ। कहते कहते मैं क्या कर रही हूँ, कृष्ण का श्रृंगार। और आप सभी भक्त वो कथा को सुन रहे हैं। हाँ जी, आप सभी भक्त वो लीला को, वो कथा को सुन रहे हैं, और सुनकर आप भी ठाकुर जी का श्रृंगार ही कर रहे हैं। इसलिए गोपियों ने क्या कहा, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविबरी दितम कल्मषापहम श्रवणमङ्गलम् श्रीमधा ततम भुवि गुणा नितीते बूरीदार जना। बूरीदार जना, बूरीदार जन, जन मतलब भू की जन, भू मतलब धरती। धरती में ऐसे लोग क्विकली, जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं, गोपियां कहती हैं, हे प्रभु जो आपकी लीला है, जो आपकी कथा है, वो अमृत के रूप के सम्मान है, वो अमृत रूप है, अमृत रूप आपकी लीला कथा।
और आपकी लीला कथा क्या करती है? ऐसे लोगों को जीवन देती है, जीवन दान देती है। कैसे लोगों को? जो विरह से तड़प रहे हैं, मेरे कृष्ण मेरी राधे, मेरे कृष्ण मेरी राधे, जो विरह से तड़प रहे हैं, ऐसे लोगों को आपकी कथा क्या देती है? सहारा देती है, जीवन जीवन दान देती है। हाँ जी, आगे बताते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी, ये गोपियां कहती हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े वैष्णवगण, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े कवियों ने आपके इस लीला को गाया है, आपकी इस लीला को गाया है। और आगे कहती हैं, आगे क्या गोपियां कहती हैं? आपकी कथा सारे पाप और ताप दोनों का नाश कर देती है, पाप और ताप दोनों का नाश कर देती है। और आगे बोलती है, साथ ही आपकी कथा श्रवण करने मात्र से, सिर्फ सुनने मात्र से, ज्यादा कुछ नहीं करो, आपकी कथा केवल श्रवण करने मात्र से, आपकी कथा पता है क्या करती है? आपकी कथा दो चीजों का दान करती है। पहला मंगल, दूसरा कल्याण। पहला मंगल, दूसरा कल्याण, ये दोनों चीजों का दान कर देती है आपकी कथा। और आगे गोपियां कहती हैं, आपकी कथा परम सुंदर, परम मधुर और बहुत डीप है। डीप मतलब विस्तृत नाम दिया हुआ है। गोपियों के शब्द पढ़ रही हूं। वह परम सुंदर, परम मधुर और परम विस्तृत भी है। विस्तृत मतलब विस्तार, डिटेल से जाना, बहुत बड़ी बड़ी कथा है जिसका कोई अंत नहीं है। आपकी कथा सुंदर भी है, मधुर भी है। सुंदर, देखिए गोपियों ने क्यों सुंदर बोला? आप गोपियों के भाव को पकड़िए ना कृपा करके, गोपियों ने सुंदर क्यों बोला? कथा थोड़ी ना दिखती है, कथा को तो हम बोलते, कथा सुनाई देती है। गोपियों ने सुंदर बोला तो मतलब कथा में ठाकुर जी के स्वरूप का, मैंने कहा ना, हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, तो गोपियों ने कहा ना, ठाकुर जी आपकी कथा बड़ी सुंदर है। सुंदर उसको बोला जाता है जो दिखता है। आप ये नहीं, ये आप ये कभी नहीं बोलोगे कि आप बोलते कितना सुंदर हो, नहीं। आप ये बोलोगे आप बोलते कितना मधुर हो, आप ये बोलोगे। अरे जो दिखता है वही सुंदर है। पर गोपियों ने कृष्ण की कथा को सुंदर बोला, मतलब गोपियां भी बोल रही हैं, गोपियां बता रही हैं, इन डिटेल गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण की कथा सुनना, कृष्ण की कथा सुनाना मतलब कृष्ण का श्रृंगार करना। और अगर कृष्ण का श्रृंगार हो गया और वो कथा सुंदर हो गई, एक डेढ़ घंटे के बाद मस्त कथा हो गई, तो समझ जाना आज मेरे ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि कथा भी सुंदर हुई। आप बोलते ना सुंदर कथा के लिए धन्यवाद, आपने मैसेज करते एंड में, आप सभी भक्त धन्यवाद भाव प्रकट करते हैं। मैंने एक या दो दिन पहले कथा में बताया था कि कृपा करके जब भी कथा में जुड़े तो सभी भक्तों को हरे कृष्ण जरूर बोलिए। और जब कथा से लीव हो, जब आप कथा से जाएं तो सभी भक्तों को प्रणाम और हरे कृष्ण बोलते हुए जाइएगा। ये भाव जरूर प्रकट करना चाहिए। और जो वक्ता आपको कथा बता रहे हैं उनका धन्यवाद भाव प्रकट करना जरूरी है। भूल जाना चाहिए उस समय के लिए जो कथा कर रहे हैं वो हमारी बहन है, बेटी है, सखी है, वेल विशर है, जो भी। उस समय केवल हमारा संबंध कृष्ण के, हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे हैं, और हम सब कृष्ण के भक्त हैं। तो आप कृष्ण के प्रेमी, हम कृष्ण के प्रेमी, हमारा लक्ष्य है एक दूसरे का साथ देते हुए भक्ति में आगे बढ़ना, भक्ति में आगे बढ़ना। तो यहाँ पे गोपियां कह रही है सुंदर। सुंदर क्यों शब्द कहा? हाँ, गोपियों ने मधुर कहा, मैं एग्री कर रही हूँ कि हाँ कृष्ण की कथा मधुर है, मतलब मीठी है, सुनने में आनंद आता है। गोपियों ने ये भी कहा कि आपकी कथा विस्तृत है। विस्तृत मीन डीपली, विस्तार, इन डिटेल। ठाकुर जी आपकी कथा बहुत बड़ी है, बहुत डीप है, बहुत विशाल है, और आपकी कथा का कोई अंत नहीं। ये भी गोपियों ने कहा। पर गोपियों ने सुंदर क्यों कहा? इसके पीछे का प्रश्न जब आए तो इसका उत्तर यही है कि गोपियां भी हमें ये बताना चाहती हैं कि हम हाथ के साथ साथ हम अपनी वाणी से भी प्रभु का श्रृंगार करते हैं। तो जब वाणी से श्रृंगार, जिस प्रकार मैं अपने हाथों से अच्छी अच्छी ज्वेलरी गोकुलानंद को पहनाऊंगी, उसी तरह वाणी से अच्छा अच्छा कृष्ण को बोलूंगी ना, मेरे प्यारे कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे मेरे सुंदर कृष्ण, मेरी प्यारी किशोरी, मेरी प्यारी श्यामा जी, मेरे मेरे प्यारे प्रभु, मेरे प्यारे प्रियतम, मेरे प्रिया प्रियतम, मेरे मेरे किशोर किशोरी, मेरे लाडली लाल,
मेरे ठाकुर, मेरे ठाकुरानी, ऐसे शब्दों का उपयोग ठाकुर जी के सामने करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न केवल हाथों से श्रृंगार होता है, भक्त तो अपनी वाणी से भी कृष्ण का श्रृंगार करता है। तभी तो गोपियों ने कहा आपकी कथा सुंदर है। समझ जाइए 7:30 to 8:30 कथा सुंदर हो गई, समझ जाना कृष्ण उस दिन बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि हम सभी भक्तों ने मिलकर आज कृष्ण का कथा में श्रृंगार किया है। ये कितनी डीपली बातें हमें पता चल रही है ना। मैं सच बताती हूँ, कभी कभी तो मैं कथा करते करते उन शब्दों को भी मैं बोलती हूँ और कथा में सुनकर नोट्स बनाकर रेडी करती हूँ जो मुझे भी नहीं पता होते। तो मुझे लगता है कृष्ण और कितना सीखना बाकी है ना हमारे लिए। इसलिए मैंने 2 या 3 दिन पहले की कथा में या 1 या 2 दिन पहले की कथा में मैंने बोला था, समय है कम, करना है बहुत कुछ। आई रिपीट, समय है कम, करना है बहुत कुछ। तो कृपा करके इन बातों को न केवल सुनो, सुनने के साथ जीवन में उतारिए ना कि कृष्ण सुंदर है, कृष्ण कृपालु है, कृष्ण दयालु है। हमारा फोकस कृष्ण की कथा पे होना चाहिए, हमारा फोकस हरि नाम पे होना चाहिए, हमारा ध्यान। अगर पता है कृष्ण ने ये सब कुछ हमें दिया है। ठाकुर जी ने एक बात बहुत 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 बड़ी बात बोल दी, आपको बताऊं, कृपा करके बुरा मत मानिएगा। ठाकुर जी ने 10वें स्कंद में राजा युधिष्ठिर से बोला है, कृपा करके सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा और गलत मत लीजिएगा मैं क्या बोलने जा रही हूँ। ये मेरे शब्द नहीं, कृष्ण के शब्द हैं। मेरे प्यारे के मुखारविंद से ये सारे सुंदर शब्दों का प्राकट्य हुआ है, वो आपको बता रहे हैं। ठाकुर जी बोल रहे थे कि मैं जिनका विवाह करवा देता हूँ, जो कुछ संसार दे देता हूँ, मैं उनको अपने से दूर करना चाहता हूँ। अब आप सुनेंगे, आप बोलेंगे अरे बाप रे, हमारा विवाह हो गया मतलब ठाकुर जी ने हमको दूर कर दिया। युधिष्ठिर महाराज, मैं जिसको संसार में डालता हूं उसको मैं अपने आप से दूर करता हूं, उसको मैं अपने आप से नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, विवाह, संतान, परिवार, ये वो। पर जब पर बोला ना तो आनंद आ गया। पर सुनिए, जिनका मन अभी घबरा गया, पर सुनिए अभी रिलैक्स हो जाइएगा। ठाकुर जी कहते हैं जिनको मैं अपने आप से दूर करता हूं ना, उनको मैं संसार दे देता हूँ, और मैं उसको संसार ऐसा देता हूँ जिसमें वो इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, फिर मेरे को भूल जाते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, पर जब मैं उनको संसार देता हूं और उसी संसार में रहकर, वो उसी संसार में रहकर संसार वालों को मेरा प्रचार करते हैं, मेरे निकट लेकर आते हैं, तो वही वास्तविक में मेरे प्यारे हैं। ये मैं नहीं, 10वें स्कंद में कृष्ण राजा युधिष्ठिर से राज सूर्य यज्ञ में बैठकर ठाकुर जी ने बातें कही। आई होप आपको आनंद आया होगा ये शब्द सुनकर, ये बातें सुनकर। ठाकुर जी ने कहा, मैं जिनको संसार देता हूं ना, विवाह करवा देना या संतान दे देना या बहुत सारा परिवार दे देना या इस सिचुएशन में डाल देना, ये काम में बहुत बिजी रखना, बड़ी से बड़ा जॉब दे देना, अच्छी खासी अर्निंग दे देना, अच्छा खासा सम्मान दे देना, कृष्ण कहते हैं मैं उसको अपने से दूर करता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। ठाकुर जी कहते हैं, ये मैं नहीं, कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं उनको अपने आप से जानबूझ के ये सब चीजें देकर, 10वें स्कंद में मैं पढ़ रही थी श्रीमद् भागवतम में, 10वें स्कंद में आया है। राजा युधिष्ठिर से जब राज सूर्य यज्ञ हो रहा था ना, तब ठाकुर जी बैठ के वो वाणी ठाकुर जी बैठ के युधिष्ठिर महाराज को बता रहे थे, राज सूर्य यज्ञ में बैठकर, और कह रहे थे मैं उनको अपने आप से दूर करता हूँ, अच्छा खासा संसार दे देता हूँ और उस संसार में सम्मान भी देता हूँ और इतना सारा संसार से प्यार भी दिलवा देता हूँ, उनका विवाह भी करवा देता हूँ, संतान भी करवा देता हूँ, सब कुछ उनके अनुकूल दे देता हूँ। अनुकूल मतलब उनके मन का होने वाला, मैं सब कुछ ऐसा दे देता हूँ, सब कुछ, क्योंकि मुझे उनको अपने आप से दूर करना है। पर जब मैं उनको ये देता हूँ दूर करने के लिए, तो भी मेरा भक्त देखता है कि हाँ कृष्ण ने भले मुझे दिया, जबकि मैंने दूर करने के लिए दिया कि दूर रहो मुझसे, पर फिर भी मेरा भक्त हठी है, जिद्दी है, बोलता है कृष्ण तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। कृष्ण कहते हैं पर महाराज युधिष्ठिर, भ्राता युधिष्ठिर, जब मेरे भक्त को जो मैं वो संसार देता हूँ, मान सम्मान प्रेम परिवार विवाह बच्चे संसार जो मैं देता हूँ दूर करने के लिए, पर मेरा भक्त उसी संसार में रहकर खुद भी भजन करता है और जो मैंने दिया है उनसे भी भजन करवाता है, और अंत में मुक्त होकर मेरा प्यारा बनकर मेरे गोलोक धाम को आ जाता है।
तो ये सब बातें नोट करके खुश हो जाइए कि ठाकुर जी हमें कह रहे हैं, ठाकुर जी हमें बता रहे हैं, कृष्ण हमें बता रहे हैं। कितना आनंद आता है। हाँ जी, जय जय। बहुत बहुत आनंद आना चाहिए। मैसेजेस भी आ रहे हैं मुझे, काफी भक्तों को ये बहुत ही भाव सुन के आनंद आ रहा है कि कृष्ण, हाँ, हम सेफ है ठाकुर जी। हाँ, भले आपने भले हमको संसार में डाला, पर ठाकुर जी ऐसा डाला है आपने कि हम आपका नाम ले रहे हैं, और भी भक्तों से हम आपका नाम दिलवा रहे हैं। गोपियों ने कहा वही सबसे बड़ा दाता है वास्तव में। भले वो भूलोक, भूलोक मतलब धरती, भले वो भूलोक में क्यों ना रहता हो, पर सबसे बड़ा दाता हो जाता है। कौन सबसे बड़ा दाता होता है? जो कोई कृष्ण की लीला को खुद भी सुनता है और जो कोई कृष्ण की लीला को औरों को सुनाता है। तो प्लीज आप सबसे बड़े दानी बनिए। गोपियां भी यहाँ पर कह रही हैं कि सबसे बड़ा दान, महादान, हरि की कथाओं का दान, हरि के नाम का दान। नाम रूप लीला गुण, इन चारों चीजों का दान करोगे ना, सबसे बड़े दानी आप ही हो, सबसे बड़ी दानी। आइए हम श्लोक नंबर 10 पे चलते हैं। श्लोक नंबर 9 मैंने एक्सप्लेन किया आप सभी भक्तों के सामने, तो नोट करिएगा। श्लोक नंबर 9 में गोपियों ने कथा की महिमा करी। श्लोक नंबर 8 में गोपियों ने कृष्ण की वाणी की महिमा करी। वाणी मतलब कृष्ण की मधुरता। मैंने कहा ना, गोपियां कहती हैं कि आपकी बातें मधुर है, आपका बोलना मधुर है, सब मधुर। तो श्लोक नंबर 8 में कृष्ण के वर्ड्स मधुर, कृष्ण की वाणी की मधुरता करी, महिमा करी गोपियों ने। और श्लोक नंबर 9 में, गोपी गीत के श्लोक नंबर 9 में गोपियों ने कृष्ण की कथा की महिमा करी। आगे आते हैं श्लोक नंबर 10। श्लोक नंबर 10 में गोपियां बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हुए ठाकुर जी के समक्ष प्रकट करते हुए गाती हैं। क्या गा रही हैं? प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणम् विहारणं शते ध्यान मंगलम रहसि संविधो या हृदय स्पृशा कुहाकनो मना शोभयन्ति ही। गोपियों ने ये गाया। गाकर मीनिंग क्या है बताती हूँ। गोपियां कहती है, हे प्यारे, फिर से प्यारे शब्द आ गया, हे प्यारे, एक दिन वह था। गोपियां कह रही है, हे प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद मग्न हो जाया करती थी। कृष्ण, एक दिन वो था जब हम क्या करती थी? आपकी मुस्कान को देखकर, आपकी शरारतों को देखकर, आपकी लीलाओं को देखकर, आपकी चंचलता को देखकर, आपकी नटखटता को देखकर हम क्या करती थी पता है? आपकी प्रेम भरी हंसी को देखकर हम आनंद मग्न हो जाया करती थी, आनंद मग्न डूब जाया करती थी। एक दिन वह था। अब ऐसा गोपियों ने क्यों कहा? सुनिएगा आगे। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक था। ठाकुर जी, आपकी हंसी का ध्यान करना, आपकी चंचलता का ध्यान करना, आपकी नटखटता का ध्यान करना, आपके आपकी शरारतों का ध्यान करना, ठाकुर जी वो भी हमारे लिए मंगलमयी है, हमारे लिए मंगलमय है। अब मुझे बताइए, संसार में किसी की शरारतों को ध्यान करके किसी का भला होता है? ये ठाकुर जी की शरारतों को ध्यान करके हमारा सबका भला होता है। हाँ जी, ठाकुर जी की शरारतों का ध्यान करते हुए हम सबका भला होता है। ठाकुर जी की शरारतें हमको प्यारी प्यारी लगती है, मीठी मीठी मधुर मधुर लगती है। प्यारे भक्तों, जैसे आप सभी भक्तों को पता है कि गुरु महाराज की कृपा से और श्री राधा गोकुलानंदन की कृपा से श्रीमद् भागवतम महापुराण सप्त दिवस की कथा मैं करती हूँ। तो 7 दिनों की जो कथा जब करती हूँ ना, तो स्पेशली मुझे भक्त बोलते हैं कि हरिप्रिया माता जी, 7 दिनों में से सबसे ज्यादा पब्लिक कृष्ण जन्माष्टमी से आना चालू करेंगे। और कृष्ण जन्माष्टमी 4th डे से हम सेलिब्रेट, 4th डे सेलिब्रेट करते हैं। श्रीमद् भागवतम की 7 डेज में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 दिन हम थोड़ा सा उस कथाओं को डीपली जाकर उस कथाओं को जल्दी से लेते हैं। फिर 4th, 5th, 6th, 7th लास्ट के 4 दिनों में हम बहुत उत्सव मनाते हैं, इसमें बहुत पब्लिक आती है। पता है, एक माता जी ने कहा मुझे,
आपको पता है हरिप्रिया माता जी इतनी पब्लिक आती है 4th डे से, आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि हमको कृष्ण की क्योंकि 4th डे से कृष्ण की मस्तियां चालू हो जाती है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कृष्ण की शरारतें सुनना। कृष्ण चंचल है, नटखट है, वो लीलाओं को सुनना। मैंने कहा वाह मेरे प्यारे वाह, सबको अपनी लीलाओं का अपने दीवाना कर रखा है। गोपियां कहती है, क्या कहती है? हे प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी, चितवन, चितवन मतलब आपका थिंकिंग, आपका ध्यान, आपकी प्रेम भरी हंसी, चितवन, तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाएं, क्रीड़ाएं मतलब मस्ती, शरारतें, तरह तरह की, कभी माखन चुराना, कभी वस्त्र चुराना, कभी गैया चराना, कभी हमारी चोटी खींचना, कभी हमारा दुपट्टा खींचना, कभी मटकियां फोड़ देना, कभी क्या कभी क्या। तो गोपियां कहती हैं उन सभी चीजों का ध्यान करके हम सब आनंद मग्न हो जाया करती थी। आनंद मग्न, हम डूब जाया करती थी, हमें बड़ा आनंद आता था। आगे, उनका ध्यान भी हमारे लिए परम मंगलदायक था, परम मंगल। हम सभी के लिए आपकी लीलाओं का, आपकी शरारतों का, आपकी हंसी का ध्यान करना भी हमारे लिए परम मंगलदायक था। आगे, उसके बाद तुम मिले ठाकुर जी। जब आप पहले मिले नहीं थे ना हमें, हमने केवल आपके लिए सुना था, उसके बाद फिर आप मिले। पहले हम आपके लिए थिंकिंग, देखो गोपियों ने कहा ना एक दिन वह था, इसलिए मैंने कहा ना ऐसा गोपियों ने क्यों कहा, उसका आंसर आ गया। गोपियों ने कहा उसके बाद फिर हमें तुम मिले, जय हो, तुम मिले। कितना अच्छा गोपियों ने कहा। इमेजिन करो गोपियों ने कैसे कहा होगा, कृष्णा उसके बाद फिर हमें तुम मिले, या फिर आप हमें मिल गए। और हमारा जीवन सफल तब होता है जिस समय हमारे जीवन में कृष्ण का, कृष्ण नाम का, कृष्ण का प्राकट्य हमारे जीवन में होता है। वास्तव में हमारे लिए जन्माष्टमी उसी दिन होनी चाहिए जिस दिन, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं नहीं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जिस दिन आप भक्ति में आते हैं उस दिन आपको जन्माष्टमी सेलिब्रेट करनी चाहिए। किसी ने कहा प्रभुपाद जी वाई, क्यों 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 जन्माष्टमी क्यों? जन्माष्टमी तो अगस्त के महीने में आती है ना। तो प्रभुपाद ने कहा क्योंकि अगस्त के महीने में कृष्ण संसार में प्रकट होते हैं। अगस्त का जो महीना आता है ना पूरे साल में, उसी में जन्माष्टमी आती है। वैसे कृष्ण संसार में प्रकट होकर आते हैं, संसार का भला उद्धार करने के लिए। और जिस दिन आपके जीवन में आते हैं उस दिन तो भैया जन्माष्टमी, नंदे घरा नंदे भयो जय कन्ने। देखो हमने वस्त्र भी पीले पहने हैं, मेरे ठाकुर की जन्माष्टमी है ना, जन्माष्टमी है। मानो उस दिन हमारा वही दिन जन्माष्टमी होती है जिस दिन हमारे जीवन में कृष्ण प्रकट होकर आते हैं। आप बताइए जन्माष्टमी आप क्यों मनाते हैं? क्योंकि लाला का जन्म हुआ। भैया बधाई हो, लाला लाला भयो है, नंद गरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो हम हमें भी अपने आप को बधाई देनी चाहिए। फिर एक जगह, किसी जगह मैंने उदाहरण दिया तो किसी ने कहा माता जी फिर आपका, आपके जीवन में जन्माष्टमी? मैंने बोला मेरा बर्थडे 7 अप्रैल क्योंकि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन माता पिता की विशेष कृपा से, मेरे माता पिता के वैष्णव परिवार है, उनकी विशेष कृपा से गले में कंठी, मस्तक पर तिलक, और मुखारविंद पे जब बच्चे को नहीं शहद हम मुखारविंद पे डालते हैं, तो वो शहद भी तुलसी महारानी का रस गुल मिलाकर मुखारविंद पे रखा, शरीर पे तिलक कर दिए, तेरा तिलक पहले ही। छोटा सा बच्चा, डॉक्टर बोल रहे थे भैया क्या पूरा चंदन चंदन क्या कर रहे हो बॉडी में? तो मानो उस दिन कृष्ण आ गए जीवन में, उस दिन कृष्ण आ गए। और जिस दिन कृष्ण आते हैं उस दिन वास्तविक में भक्त के जीवन में जन्माष्टमी होती है। भैया बधाई हो। किसी की जन्माष्टमी किसी की बर्थडे वाले दिन आती है और किसी की जन्माष्टमी 2 साल पहले आती है, 3 साल पहले आती है, साल पहले आती है, 10 साल पहले आती है, 6 साल पहले आती है। वो आप डिसाइड करिएगा कि आपकी जन्माष्टमी कब आती है। आज आज थोड़ा मंथन करिए ना, आज आप विचार करिए ना प्लीज कि आपकी जन्माष्टमी कब है। प्लीज प्लीज, मैं वैसे पूछूंगी तो नहीं, पूछूंगी तो बड़ा मजा आ जाएगा। हाँ जी, पर नहीं पूछूंगी नहीं। ये बात को आप छुपा कर रखिएगा। बस कहते हैं ना, ठाकुर जी की प्रेम की बात है, ये तो कृष्ण जानते हैं और ये हम ही जानते हैं। हाँ, इसलिए बोलते हैं ना कि बहुत सुंदर वृंदावन का भजन है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, पर उसकी आखिरी की कड़ी ये है। हाँ, आ गया भजन, आ गया, कृष्ण ने मानो दिमाग में ला लिया। ऐसे है कि उसका
स्टार्टिंग कड़ी नहीं, पर जो अंत की गाने वाली थी वो भी पूरी चित्त में आई। हाँ जी, मोहन की मोहन की बातें, उसका मैं मीनिंग बता दूं कि उसमें है कि मोहन की बातें या तो मोहन जाने या तो मैं जानूं, उस भजन का मीनिंग है। मैं याद करने का प्रयास कर रही हूँ। हाँ, आया। मोहन से दिल क्यों लगाया है, कन्हैया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। हाँ जी, मोहन से दिल क्यों लगाया है। हाँ, ये मैं ही जानती हूँ और वो ही जानती हूँ, और कोई नहीं जानता, और कोई नहीं। ये मैं ही जानती हूँ और ठाकुर जी। ये भजन है, वृंदावन का भजन। हाँ जी, मोहन से दिल क्यों लगाया है, राधा रानी से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू राधा रानी जाने। राधा रानी जानती है और हम जानते हैं कि हमारा मन लगा क्यों, क्यों 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 लगा, क्यों आपने हमको सुना। ये कृष्ण हमको चुनना चाहते हैं, हमको गले से लगाना चाहते हैं, हमको ठाकुर जी अपनाना चाहते हैं। तो ठाकुर जी हमें अपना रहे हैं, तो बस इससे बड़ी कृपा हमें और क्या चाहिए, इससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए। गोपियां भी गाती है ना, ठाकुर जी के ब्रजवासी सब एक एक भाव को गाते हैं क्या। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मुझे ज्यादा ना तड़पाना, मुझे ज्यादा ना रुलाना, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मस्ताना हूँ तेरा कान्हा, कभी गोकुल में ढूंढा तुझे। हाँ, शब्द उस भजन में है। कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, नंदगांव में ढूंढा तुझे, कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, नंदगांव में ढूंढा तुझे, ढूंढ आया मैं बरसाना, ढूंढ आया मैं बरसाना, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा। ठाकुर जी हम आपके दीवाने हैं, तभी तो आपको हम जगह जगह ढूंढ रहे हैं, और ठाकुर जी आप हमें मिल भी जाते हो। गोपियों ने कहा उसके बाद तुम मिले। वाह, आज कितनी मस्त पॉइंट हमने सीखी। कौन सी पॉइंट, जन्माष्टमी वाली। आई होप हमारी वो नवी पॉइंट होगी। हाँ जी, न्यू पॉइंट सीखी ना, कि हमारे जीवन, ये मैं नहीं, श्री प्रभुपाद कहते हैं, हमारे जीवन की जन्माष्टमी तभी से होती है जिस दिन हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होता है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब श्रोता है, मैं वक्ता हूँ, और आप सब मुझसे बड़ा स्नेह और सब बड़ा प्रेम करते हैं मुझसे। तो एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगी, छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगी कि प्लीज आज आप बैठ कर ये विचार करिएगा कि आपकी जन्माष्टमी कब है। प्लीज, और बड़ा आनंद आएगा। ये संकोच मत करिएगा हमें सिर्फ 6 महीने हुए, सिर्फ 2 साल हुए, नहीं नहीं। आपको बता दूं, सालों साल भजन करने वाले को प्रभु नहीं मिले। ध्रुव महाराज ने 6.5 महीने में कृष्ण को पा लिया। तो कभी भी अपने को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, कि ऐसे मत सोचिएगा कि उस समय ठाकुर जी की, हमारा भैया समय कम है तो ठाकुर जी मिले ना मिले, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी सबको मिलेंगे। तो गोपियां यहाँ कहती हैं उसके बाद तुम मिले। उसके बाद ओम प्रकाश जी, हाँ बहुत बढ़िया, धन्यवाद। भक्त भक्त ओम प्रकाश जी को मिले, ध्रुव महाराज, भक्त प्रहलाद, भक्तिनमती मीराबाई। ओम प्रकाश जी को कितने दिन में मिले, 3 से 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ठाकुर जी मिले भी, और मिलकर ठाकुर जी ने ओम प्रकाश को अपने हृदय में समा लिया। वाह मेरे प्यारे, वाह। ठाकुर जी कहते हैं, हम ठाकुर जी कहते हैं ना, वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं, न जाने कौन सी बात पर दया निधि रिझ जाए। रिझ जाए मतलब खुश हो जाए, तो करते चलो, उनको खुश करने का ट्राई करते चलो। न जाने कौन सी बात पर दया निधि रिझ जाए। आगे गोपियां कहती है उसके बाद तुम मिले,
तुमने एकांत में, अकेले में, एकांत मतलब अकेले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की। ओहो हो, हमारे मन को छू देने वाली मस्तियां की हमारे साथ ठाकुर जी आपने। गोपियां कह रही हैं, तुमने एकांत में, अकेले में, एकांत में हृदय स्पर्शी, हृदय स्पर्शी मतलब दिल को छू जाने वाली, हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, ठिठोलियां मतलब शरारतें, ठिठोलियां की, प्रेम की बातें भी करी। आपने प्रेम की बातें करी। ओहो, आगे गोपियां कुछ बोलने वाली है, और वो बोलने से पहले मैं कृष्ण को सॉरी बोलूंगी। क्षमा करिए प्यारे, हे कपटी मित्र। गोपियां कहती है कपटी, ठाकुर जी को कपटी कह रही है। हमारे कपटी मित्र, हमारे हमारे, तुम मित्र भी हो पर कपटी, कपटी मतलब छल करने वाला। कपटी, कपटी मतलब प्यार करता भी और नहीं भी करता है, छल करता है, छल, छलिया, हमारा छलिया। तो यहाँ पे गोपियां, और वो भी ऐसे नहीं बोल रही कपटी मित्र, कहती हमारे कपटी मित्र, हमारे, कैसे भी हो तुम हमारे हो, भले हमको रुलाओ, हमको तड़पाओ, हमारे सामने नहीं आओ, हमको ठुकरा दो, हमको बोलो जाओ जाओ जाओ, नहीं नहीं गले से लगाऊंगा, हमको ये भी बोलो दर्शन नहीं दूंगा, फिर भी हम आपके हैं, फिर भी हम आपके हैं और आप हमारे हो। हमारे कपटी मित्र, हमारे कपटी मित्र, अब वे सब बातों, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए देती है। वो सारी बातें अब हमारे, हमको जब याद आती है ना, तो क्षुब्ध कर देती है। क्षुब्ध मतलब हम सबको निराश कर देती है, हम सबको निराश कर देती है वो सारी बातें। ये सोचकर कि कृष्णा पहले तो आते थे, गले से भी लगाते थे, मस्तियां करते थे, अब क्यों हमारे सामने से चले गए, हमारे हृदय को छूते थे, ऐसी शरारतें करते थे, ऐसी ऐसी ऐसे हास परिहास करते थे। अब क्यों महाराज में बंसी बजाकर हमें बुलाया, और बुलाने के बाद हम हमसे थोड़ी सी गलती हुई, हमको छोड़कर चले गए। वो सारी लीला याद करते करते हमें रोना आता है, हम शुद्ध हो जाती है। क्षुब्ध, क्षुब्ध मतलब हम सहम जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं जब हम ये देखते हैं ना कि कृष्ण अभी हमारे सामने नहीं है। पहले तो आ जाते थे, आकर मस्ती करते थे, शरारतें करते थे, ठिठोलियां करते थे, हमसे प्रेम करते थे, हमसे प्रेम भरी बातें करते थे, अभी हमारे सामने से चले गए, अभी हमारे सामने से। तो यहाँ पे गोपियां श्लोक नंबर 10 में, श्लोक नंबर 10वें में गोपियों ने बहुत सुंदर भाव ठाकुर जी के चरणों में रखा। आज के लिए हम इतना ही हम करेंगे। गोपियां क्या कहती हैं, जल्दी से एक बार पढ़ के कथा को विराम करती हूँ। हे प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद मग्न हो जाया करती थी। उसका, क्षमा करिए, उनका ध्यान भी हमारे लिए परम मंगलदायक था। आगे मंगलदायक है, क्षमा करिए है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, फिर प्रेम भरी बातें करी, हमारे कपटी मित्र। अब वो सारी बातें सोच सोच करना हमें दुख होता है, हमारा हृदय तड़प उठता है। गोपियों ने प्रोसेस बताया, आई होप जिन्होंने बहुत ध्यान से सुना वो प्रोसेस को पकड़ लिया होगा। आई होप, अगर नहीं भी तो मैं समझाने का प्रयास करती गुरु कृष्ण कृपा से। गोपियों ने पता है क्या बोला, गोपियों ने प्रोसेस बताया। पहले कृष्ण की चिंताओं, क्षमा कीजिए, पहले कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करो। गोपियों ने कहा पहले तुम्हारी हंसी हंसी हमें ध्यान में आती थी, तुम्हारी शरारतें ध्यान में आती थी। गोपियां प्रोसेस बता रही, प्लीज फॉलो, प्लीज फॉलो, ये प्रोसेस को फॉलो करिए। क्षमा करिए। गोपियां कहती हैं पहले तो, पहले पहले वो दिन थे जब तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी शरारतें, हम सिर्फ विचार करती थी। तो गोपियां कहती हैं फर्स्ट थिंकिंग, थिंकिंग मतलब विचार, चिंतन। प्लीज नोट डाउन, चिंतन प्रोसेस, 3 स्टेप्स। फर्स्ट चिंतन, गोपियां कह रही है श्लोक नंबर 10, फर्स्ट चिंतन में लिखवा रही हूं, फर्स्ट चिंतन। फिर गोपियों ने कहा जब आपका चिंतन करते थे ना हम, तो चिंतन करने के बाद इतना हमारा चिंतन बढ़ता गया, इतना चिंतन बढ़ता गया। फिर चिंतन करते 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 करते
फिर हमें आनंद आया। गोपियों ने कहा हमने प्रेम भरी हंसी, चितवन, तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाएं, तो ये सब हमें आनंद करती है, आनंद कर देती थी। गोपियों ने आनंद कर देती थी मतलब पास्ट। प्लीज फॉलो पास्ट, पास्ट की बात बता रही है। गोपियां कहती थी पहले हम चिंतन करते थे, देन गोपियों ने कहा उनका ध्यान करके हमें उनका ध्यान भी हमारे लिए परम मंगलदायक है मतलब प्रेजेंट। गोपियों ने फर्स्ट स्टेप बोला चिंतन, सेकंड स्टेप बोला जो आप सोच रहे हो, जो आप चिंतन कर रहे हो, जो भी आप कृष्ण के बारे में सोचते हो, उसको उसमें आप डूब जाओ, और डूब कर उसके उसके प्रति आप सरलता से बोलूं तो बी थैंकफुल कि ठाकुर जी आप ये करवा रहे हो और हमारा जीवन मंगल हो रहा है, बिल्कुल मंगल हो रहा है। एंड थर्ड स्टेप इज कृष्ण का मिल जाना। फर्स्ट स्टेप गोपियां कहती हैं, ये गोपियों ने एक श्लोक में बोला। आप इसी को, ये आप प्लीज फॉलो करके देखिएगा, एक श्लोक में गोपी इतना समझा रही है। गोपियां कहती है फर्स्ट आप चिंतन करो, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का सोचो। जब चिंतन हो जाएगा ना, तो चिंतन होते होते कृष्ण के बारे में जो भी आपने सोचा ना, फिर ऐसे बोला, ऐसे बोलना, थैंक यू कृष्णा, आपने कितना सुंदर हमें जीवन दिया, इसी जीवन से हम आपका कथा सुनते हैं, हम इसी कानों से हम आपकी कथा सुनते हैं, आपका धन्यवाद, बी थैंकफुल। गोपियों ने कहा हमारा जीवन मंगलदायक है। गोपियां भी धन्यवाद भाव प्रकट कर रही है ना, वो बता रही है कि हाँ हाँ, आपका आपका चिंतन करते करते हमारा जीवन मंगलदायक हो गया, थैंक यू। है मंगलदायक है, अभी भी हमारा है जीवन। तो फर्स्ट चिंतन, दूसरा धन्यवाद भाव, तीसरा कृष्ण का मिल जाना। जब जब मन में धन्यवाद भाव आएगा और जब जब मन में चिंतन आएगा, तब तब कृष्ण को सामने खड़ा हुआ आप पाओगे, तब तक कृष्ण को आप सामने खड़ा हुआ पाओगे। तो यहाँ पर गोपियों ने 3 स्टेप्स बताया, प्लीज फॉलो। उसको फॉलो करने के बाद फिर गोपियों ने ऐसा नहीं बोला कि आप चले गए। गोपियों ने यहाँ पे, क्योंकि कृष्ण तो ऑलरेडी छोड़कर गए हैं ना, मतलब अंतर ध्यान हो गए हैं, पर यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो इसलिए 4th स्टेप हम बनाएंगे ही नहीं। जस्ट गोपियों ने कहा कि आप क्या करते हो ना, फिर आप हमें मिल जाते हो, तो 3rd स्टेप पे स्टॉप हो जाओ। गोपियों ने क्या कहा, पहले आप चिंतन करो, चिंतन करके जो भी आप लीलाएं आ रही है ना आपके दिमाग में, उसके प्रति आप थैंकफुल हो जाओ और कृष्ण को बोलो कृष्ण आप कितने प्यारे हो ना, आप हमारे जीवन में ऐसी ऐसी लीला कर रहे हो, हमारे साथ ऐसी ऐसी लीला कर रहे हो, धन्यवाद कृष्ण, आपकी लीलाओं से तो हमारा जीवन मंगलमय है गोपियों की तरह। फिर 3rd स्टेप में कृष्ण का मिल जाना, फिर आपको कृष्ण सामने मिलेंगे। गोपियों ने ऐसे नहीं बोला फिर तुम चले गए, ऐसा नहीं बोला। फिर बाद में तो गोपियों ने ये बोला उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम भरी बातें भी करी, हमारे कपटी मित्र अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध कर देती है, हमारे मन को थोड़ा दुखी कर देती है, वो सब बातें अभी हमें याद आती है ना। तो इसका मतलब ये समझना है कि गोपियां ये भी कह रही हैं कृष्ण के मिलने के बाद, गोपियों ने कहीं पे भी देखो मेंशन नहीं करा कृष्ण छोड़कर गए, हाँ वो पहले ही गए हैं, पर गोपियों ने बल्कि ये बोला कि तुमने तुमने तु, फिर तुम मिले और उसके बाद तुमने एकांत में ठिठोलियां करी, हमसे प्रेम करी, हमसे बातें करी। तो मतलब गोपियां इतना भी हमें बता रही है कि कृष्ण मिलन के बाद कृष्ण से बातें, कृष्ण से प्रेम हमारा चलता रहेगा, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, प्रेम करते रहना है, भजन करते रहना है। तो आइए आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, उसके बाद हम पुनः गोपी गीत में मिलेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी की बातों को जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हाँ जी जी, हे हरि, हमारी प्यारी माता जी का भाव आ रहा है कि उनका उनका भाव आ रहा है कि वो कहे हे हरि, आप जरूर बोल सकते हैं। और पता है कभी बोलना, जब गोकुलानंद का दर्शन करवाऊंगी ना, प्लीज आप तभी आप ये भाव को आप अपने आप को अनम्यूट आप कर दीजिएगा, हम आपको करवा देंगे। वंदिता माता जी, गीता मैम, आप में से कोई करे, प्लीज आप अनम्यूट आप कर सकते हैं, अभी नहीं, जब मैं गोकुलानंद का दर्शन कराऊं प्लीज आप ए हे हरि जरूर बोलिएगा, क्योंकि गोकुलानंद वो भाव को सुनना चाहते हैं, तभी आपके मन में ये भाव आया है, ऐसा मेरा भाव है। पंकज प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।
हमारा भी जीवन मंगलदायक है, सभी का जीवन मंगलमय हो गया है। मेरे माइंड में आता है हम ओम प्रकाश भी नहीं, उद्धव जी भी नहीं, बीच में है। अब आप कृपा करो। हाँ जी, ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि अब आप कृपा करो। बस ये भाव आपका बहुत श्रेष्ठ है माता जी, इसी भाव को ही बनाते हुए चलिएगा। जी, जन्माष्टमी वाली, श्रृंगार वाली और गृहस्थ वाली, वाओ नाइस माता जी। बिग 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 थैंक्स टू यू माता जी कि आपने मेरी हेल्प करी ताकि मैं वापस बोल पाऊं। आज हमने कथा में 3 पॉइंट्स न्यू सुनी। कौन सी? जन्माष्टमी वाली, कि हमारी जन्माष्टमी कब है? जब हमारे जीवन में कृष्ण आते हैं, वो दिन हमारी जन्माष्टमी है। सेकेंड पॉइंट श्रृंगार वाली, कि हम हाथों से ही नहीं, हम वाणी से भी ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। तो ये वाणी को बहुत मधुर बनाइए। आप चाहोगे ना आपके ठाकुर अच्छे लगे, तो प्लीज थोड़ा बहुत प्यारा प्यारा बोलिए ना, मधुर मधुर बोलिए ना। हाँ जी, दूसरा श्रृंगार वाली पॉइंट। तीसरा गृहस्थ वाली पॉइंट, जिस किसी को ठाकुर जी ने माया में डाल दिया ना, ठाकुर जी उनको दूर करते हैं। पर बट वेट वेट, ठाकुर जी बोल रहे हैं रुको जरा, रुको मेरी बात सुनो आप। मैं आपको स्वीकार, मैं उनको दूर तो कर देता हूँ, पर मेरा भक्त हठी है, मेरा भक्त जिद्दी है, मेरा भक्त पुनः पुनः अब मेरे पास आता है। अकेला नहीं आता, सबको लाता है और सबको बोलता है आओ चलो मेरे प्यारे के पास चलो। तो 3 पॉइंट्स आज हमने कथा में न्यूज सुनी, न्यूज समझी। जन्माष्टमी वाली, श्रृंगार वाली और गृहस्थ लाइफ वाली। जो कृष्ण कहते हैं ना, दूर करता हूं पर मेरे भक्त सबको लेके आ जाते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। मैं कथा को जी, आप सभी के किसी के प्रश्न ना हो तो आज जी, वंदिता माता जी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद जी। आइए मैं प्यारी राधा गोकुलानंदन का आपको मैं दिव्य दर्शन करवा देती हूँ जी। जी धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, जय हो। हाँ जी मेरी हमारी नीलम दीदी है जो हमारी संबंधी है, मेरी दीदी ही है, वो भी कथा सुन रही है। उन्होंने मैसेज किया है कि उनका बेबी भी कथा सुन के बहुत खुश है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की विशेष कृपा है कि दीदी गर्भवती है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरे गोकुलानंदन जैसे ही कोई गोलू मोलू सा लाला, या मेरी प्यारी किशोरी जैसी बहुत सुंदर या सुकुमारी सी लाली, जो भी आए हमको तो उठाकर प्रेम ही करना है तो मुझे बहुत आनंद आया ये मैसेज पढ़ के कि नीलम दीदी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि उनका बेबी भी अंदर गर्भ में कथा सुन रहा है। मैं तो इमेजिन कर रही हूँ ऐसे ऐसे सुन रहा होगा और बोल रहा होगा हाँ हरी दीदी मैं भी सुन रहा हूँ, गोकुलानंद की कथा सुन रहा हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए मैं कथा को विराम करूंगी, सभी मेरे साथ हाथ उठाकर प्रेम से कहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री भक्तमाल की जय, श्री श्री गोपी गीत की जय, श्री अष्ट सखी गोपियों की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, आज के आनंद की जय, निताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं ठाकुर जी के दर्शन करवा देती हूँ। जय श्री राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। श्रीमती राधा रानी का सभी भाव से चरण दर्शन करेंगे, सभी भाव भाव में श्रीमती राधा रानी दर्शन करिएगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूरी श्रीमती राधा रानी की जय हो। आप अनम्यूट कर सकते हैं गीता मैम, आप कृपा करके 2 क्षण के लिए सबको अनम्यूट करें ताकि हमारी भावना माता जी का जो भाव है वो गोकुलानंद और राधा रानी। जय श्री राधे, हरे हरे हरी हरी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरी हरी हरि बोल बोल हरी हरि बोल बोल हरी हरि बोल बोल माता जी हरि बोल राधे राधे।
राधे 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 जय राधे 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 आज राधे राधे आनंद आ राधे गया है राधे इस राधे उनका हरि पुकार बोल जय जय श्री बोल जय श्री खुश हो रहे राधे हैं, पता कितने खुश हो रहे हैं। राधे राधे बोल आई जय श्री कंप्लीटली राधे। एग्री, कंप्लीटली एग्री। आज बहुत मेरे प्यारे सबकी जय जय, सबकी जय जय जयकार सुन श्री के देखो कैसे राधे मुस्कुरा जय रहे हैं। श्री राधे जय श्री राधे घुंघरालू बाल। घुंघराले बाल मेरे प्यारे ने धारण करे हैं। मेरी प्यारी श्रीदेवी ने देखिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सर्वेश्वरी जय श्री राधे। श्री मेरी राधे प्यारी जय राधा श्री रानी। राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री जय जगन्नाथ। जय श्री राधे जय जगन्नाथ। जय जय श्री राधे जय जय जगन्नाथ। जय श्री राधे प्यारे लड्डू गोपाल, जय येलो वाले लड्डू जय गोपाल। हो जय हो। बहुत क्यूट मस्त लड्डू। एक बार वापस दर्शन। भगवंता होते का मैं निताई जय जय श्री निताई राधे बोल हरि बोल। हरि बोल जय जय श्री राधे आप सभी को दर्शन हो। बेटे हो शांति हरि आचे बोल हरि बोल। सबन गया जी मैं हरि जरूर बोल। दर्शन करवा रही हूँ, एक और बार दर्शन करिए। मेरी राधा रानी तो वेट कर रही है आप सबको देखने के राधे लिए। रानी। जय 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 श्री राधे 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 ये जी अली राधे बेटे हो बार बार ओडाऊं जी आ हरि बोल। पास है, देखिए। एक 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 मैं कुछ करना चाहती हूँ। आप सभी सुनिए। मैं ऐसे चाहती हूँ कि आप तो गोपलानंद को देख रहे हो, आप सभी देख रहे हो, तो वो भी तो आपको देखे। गोपलानंद तो देख रहे हैं, पर मैं आपको बता रही हूँ गोपलानंद अब आपको कैसे देखेंगे। अब आपको करना क्या है, गोपलानंदन का मैं गोपलानंद के सामने फोन ऐसे रखूंगी, तभी सबको हरि बोल बोलना है। चलिए हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल राधे 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 राधे। राधे राधे राम 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 हरे हरे। राधा रानी सबको देख बोल। रही है, राधे राधे सबको देख रही राधे है। राधे 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 श्री राधे भुवन सुंदर। जय जय हो। भुवन सुंदर। ठाकुर जी नाम के लिए राधे 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 जय श्री राधे। गोकुलानंद जैसे हंसते हैं राधे स्माइल आज बड़ी हो गई है। देख सकते सभी किसका जय भाव हो राधा गोकुलानंद मंदिर की दिखाइए। जय हो राधा जय श्री गोकुलानंद राधे। की जय हो मछली खुले ना तो। अनाथा जय श्री राधे। जय हो राधा गोकुलानंद की जय हो प्यारे श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। जय हो राधा गोकुलानंद की आनंद जय प्यारे हो की आनंद की जय। जय हो जय लाला श्री राधे। वृंदावन आ जाओ जल्दी वृंदावन आ जाओ हरि बोल जल्दी अरे राधे जी, आप सभी अपना अपना म्यूट करें, सभी अपना अपना म्यूट करें, सभी एक सेकंड जी, सभी का धन्यवाद। ये मैंने क्यों म्यूट करवाया पता है, क्योंकि थोड़ा सा जय श्री राधे थोड़ा सा भक्तों का ऐसा भाव देखकर मेरे प्यारे इतना खुश हो गए, अपनी लाइट्स से बंद कर दी और अचानक फिर थोड़े डर गए, बोल रहे हरी मेरे भक्त इतने प्यारे इतने दीवाने मेरे ठाकुर जी के। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। देखिए आप ये खुद अनुभव कर सकते हैं कि गोकुलानंद कितने कृपालु है, कितने दयालु है। मुझे जस्ट मैसेज आया, भावना माता जी मुझे मैसेज करके बोल रही हैं कि उनको ऐसा हो रहा है कि वो हे हरि कहे, मानो गोकुलानंद कह रहे हैं हे हरि आपको तो बोलना है और आपके संग भक्तों को भी बोलना है, सबको बोलना है, चलिए बोलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती राधा रानी आप सभी पर विशेष कृपा बनाए रखे। मुझे तो पीछे से आवाजें आ रही है, गौरव प्रभु जी कह रहे हैं गोकुलानंद को प्यारे जल्दी वृंदावन आ जाओ। ऐसा बोलोगे तो वो अभी आ जाएंगे रात को बैक पैक करके आ जाएंगे, बता रही हूँ। पर आप सभी का धन्यवाद, आपके मैसेजेस जितने भी हैं सभी को राधे राधे। दीदी मुझे अनम्यूट करो ना एक सेकेंड, प्राची को प्लीज अनम्यूट करिएगा, प्लीज अनम्यूट करिए प्राची को, उसको कुछ बोलना है। दीदी आज मैंने लड्डू गोपाल को खुद तैयार किया है।
आपने खुद तैयार किया, बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया, वेल डन बेटा। दिखाओ। ऐसे ही आप जी दिखाओ, दिखाओ, जरूर दिखाओ, दिखाओ, हम सब देखना चाहते हैं, जल्दी जल्दी दिखाओ। जय श्री राधे। ओ हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो। जय लड्डू गोपाल की जय, श्री प्यारे श्याम सुंदर की जय। प्राची, आपके ठाकुर जी का नाम क्या है? प्राची, आपके लड्डू गोपाल का नाम क्या है? कृष्णा। आपके लिप्स लिप्स से पता चल रहा है कृष्णा नाम है, कृष्णा। हाँ। अच्छा, तो लड्डू गोपाल का नाम, लड्डू गोपाल का एक नाम होना चाहिए लाली। लड्डू गोपाल का एक नाम होना चाहिए, कोई नाम रखे लड्डू गोपाल का? रखे? बताइए। अगर आप बोलेंगे तो हम लड्डू गोपाल का अभी भी नाम रखेंगे। रखूं मैं? रखूं? क्योंकि आपके लड्डू गोपाल को हाँ। देखा तो चित्त में आया कि उनका नाम होना चाहिए ऐसा, आपने मेरे एकदम। जी जी। आपने मेरे घर कीर्तन किया था, आपने देखा है ना? हाँ, मैंने तो देखा है, मैं तो आपके घर पे 2-2 बार कीर्तन करने आई हूँ। हाँ जी। मेरे तो बर्थडे में। प्राची, अभी से आप अपने लड्डू गोपाल को कृष्णा बोलती हो ना, तो उनको उनको देख के पता है आपको क्या बोलना है? कृष्णा तो है, हाँ। कृष्णा तो आपके अंदर भी है, हाँ। बाहर, और आपके लड्डू गोपाल आपके कृष्णा ही है। हाँ। अभी से आप अपने कृष्णा को पता है क्या बोलोगी? हम्म। ठीक है, बता दूं? हम्म। गोकुलानंदन के, उनके गोकुलानंदन के सामने खड़ी हूँ ना, तो ऐसे मन में भाव प्रकट होके आया कि मानो ठाकुर जी नाम लेना चाहते हो कि मेरे को नाम दो, मेरे को नाम दो। तो आपके लड्डू गोपाल को देखते ही उसी समय मन में एक नाम आया है आपके ठाकुर जी को देखकर कि आपके ठाकुर जी का नाम होना चाहिए राधिका मोहन, है ना? तो अभी से आप लड्डू गोपाल को क्या बोलोगी? राधिका मोहन। मतलब जो राधा रानी को भी, राधा रानी को मोहित करते हैं ना, राधा रानी जिनको मोहित करे और जो राधा रानी को मोहित करे, तो अभी हाँ। लड्डू गोपाल को क्या बोलोगी? राधिका मोहन। नींद आ रही है? राधिका मोहन, प्रसाद खाओगे? राधिका मोहन, चलो सो जाओ, ठीक है? हाँ, सभी बोलेंगे प्रेम से, श्री श्री राधा राधिका मोहन की जय हो। राधिका मोहन नाम आया है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। चलिए, जय आप श्री सभी राधे राधे राधे। का और एक विशेष सूचना, सभी कृपा करके सुनिएगा। हम थोड़े दिन तक नहीं मिल रहे हैं, पर कभी मिलेंगे आपको मैसेज आ जाएगा, क्योंकि पीछे से कथाएं बहुत सारी होने की वजह से हम ऑनलाइन नहीं मिल पाएंगे। गोपी गीत को थोड़ा सा हमें गैप देना पड़ेगा, पर प्लीज कोई भी गोपी गीत को छोड़े नहीं। 10 श्लोक तक हमने मीनिंग सुना है, प्लीज आप उसको श्रवणम डेली करिएगा और डेली इंतजार करिएगा गोपनानंद से कि जल्दी जल्दी गोपी गीत फिर से करवाओ, फिर से करवाओ, है ना? तो हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, पर कब मिलेंगे और जब हम मिलेंगे उस दिन, अभी मैंने नाम रखा ना राधिका मोहन, तो उस दिन तो मेरे मोहन राधिका बन जाएंगे। उस दिन देखना, प्रॉमिस। तो उस दिन मेरे ठाकुर जी को हम गोपी वेश धारण कराएंगे और उस दिन हम गोपी गीत में पुनः मिलेंगे। 1-2 दिन का गैप, क्योंकि गोपनानंद के बर्थडे को सिर्फ 8 डेज बाकी है। मेरे प्यारे बहुत खुश है, 8 दिन बाकी है। उनकी तैयारियां, फिर कथाएं, उन सब में समय न मिलने की वजह से प्यारे भक्तों से मैं क्षमा मांगना चाहूंगी, पर हम बहुत जल्दी पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए गोपी गीत सुनते रहें, जीवन सफल करते रहें और श्रीमती राधा रानी का नाम भजन आप सभी मिलकर करते रहें। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। श्री राधिका मोहन की जय हो, जय हो।